हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज हम लोग देखने वाले हैं डिसोल्यूशन। इसके पहले हमने डिसोल्यूशन के ऑलरेडी 2 सम्स किए हुए। जो सबसे पहले लेक्चर था हमारा 2 लेक्चर एलिमेंट से, उसमें हमने बेसिक एंट्रीज देख ली थी और फिर सम सॉल्व किया था। आज में हम पहले बेसिक एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर सम की ओर करते हैं। सो एंट्रीज में क्या क्या आता है, और यू कैन से इट कैन बी यू कैन कॉल इट एज स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट ट्रांसफर करते हैं। जो हमारे असेट्स रहते हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन क्रेडिट। एक बार बैलेंस शीट हो गया, नीचे एडजस्टमेंट। इसमें आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो अपना सॉल्यूशन इतना ही बन जाता है। एग्जाम में ईदर दे विल आस्क यू फॉर जर्नल एंट्रीज और एल्स लेजर्स, डिपेंड करता है। तो फिर एक बार बैलेंस शीट होने के बाद नीचे का एडजस्टमेंट, जिसमें असेट सोल्ड, asset taken over by partner, liabilities paid, liabilities pay off by partner, dissolution expenses। ये कुछ 4 से 5 कॉमन आने वाले एडजस्टमेंट्स है जो हमेशा मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर सम, जो इजी भी है, कुछ टफ नहीं है। और एक बार वो हो गया तो हम लोग लास्ट में क्लोजिंग कर लेंगे एंड देन यू आर डन विद योर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं अभी बैलेंस शीट ट्रांसफर करता हूं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखो 3 पार्टनर्स का नाम है, संगीता, अनीता एंड स्मिता। तो मैं इनिशियल्स लिख रहा हूं, संगीता, अनीता एंड स्मिता। संगीता, अनीता, स्मिता। ठीक है। सो बैलेंसेस ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री नहीं आता। क्या बोला? बैलेंसेस ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री नहीं आता। सो हमें सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर करने हैं, जो क्रेडिट साइड में आएंगे। बाय बैलेंस डॉट डाउन कितना है? 60,000, 40,000, 30,000। 60,000, 40,000 एंड 30,000। ये हो गया बैलेंस ट्रांसफर। आगे संगीता लोन अकाउंट, तो हम लोग इसका एक लेजर क्रिएट करेंगे संगीता लोन का। ये लोन का लेजर में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस डॉट डाउन कितना बैलेंस है दिया हुआ? 1,20,000। इसका भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा। क्यों? द रीजन इज बैलेंस ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं आता। आगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इसका एंट्री आएगा भाई। ठीक है, लायबिलिटीज कहां पे जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सो एंट्री कैसे आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज डेबिट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी अमाउंट कितना था? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,20,000, बिल्स पेबल है सिर्फ 20,000, दोनों मिला के आया 1,40,000। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। नरेशन आप जो चाहो वो लिखो, बीइंग से शुरू करो, ब्रैकेट रखो। तो अभी ये दोनों लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो पहला है बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 1,20,000। उसके बाद है बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 20,000। डन। आगे यहाँ पे हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं असेट की ओर। असेट्स में क्या क्या? लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन एंड एडवांस। चलेगा, ये सब असेट्स हमारे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सो एंट्री कैसे आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो असेट्स दिए हैं वो। तो मैं एंट्री लिख लेता हूं पहले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, टोटल बाद में लिखेंगे। लैंड है 2,10,000, टू लैंड 2,10,000। उसके बाद है प्लांट 20,000, टू प्लांट 20,000। उसके बाद है गुडविल 15,000, टू गुडविल 15,000। उसके बाद है डेटर्स 1,25,000, टू डेटर्स 1,25,000। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस 15,000, टू लोन्स एंड एडवांसेस 1,15,000। और उसके बाद है, ठीक है चलेगा,
तो अभी हमें इसका टोटल कर लेना है, तो टोटल कितना आएगा 2,30,000 ये, फिर ऊपर ये 30 40 1,40,000 और 1,15,000 5 8 5 5,85,000 5,85,000 being assets transferred इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी ये सभी असेट्स कहाँ पे दिखेंगे हमारे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो मैं वन बाय वन लिख देता हूँ। 2,10,000, 2 प्लांट 20,000, 2 गुडविल 15,000, 2 debtors 1,25,000 और लास्ट में 2 लोन्स एंड एडवांसेस 1,15,000। यहाँ पे हमने सभी असेट्स ट्रांसफर कर लिए, राइट। ओह माय गॉड, यहाँ पे करेक्शन है, ये लोन्स एंड एडवांसेस 15,000 का है, 1,15,000 का, सॉरी, ठीक है। तो ये हमें फिर से टोटल कर देता हूँ इसका, एक बार चेक कर लेंगे। 2,10,000 20 15 1,25,000, यस। सो 2,30,000 यहाँ पे 1,40 और 15, यस 5 7 8 और ये 3,85,000 3,85,000 है टोटल। डन। आगे यहाँ पे हमने असेट ट्रांसफर कर दिया, लास्ट में है बैंक बैलेंस 5,000 का, तो ये वो इधर आएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, बैलेंस ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं आता। डन। तो हमने क्या क्या किया, बैलेंस शीट के असेट्स लायबिलिटीज सभी पोस्टिंग कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टमेंट क्या दिया है, असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, लैंड रिकवर्ड 1,80,000, गुडविल 75, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000 एंड 10% ऑफ डेट्स थ्रूड बैंक। मतलब जितना डेटर्स था हमारा, डेटर्स कितना था 1,25,000, उसमें से 10% नहीं मिला, सो व्हाट डज दैट मीन, बाकी का 90% मिला है। सिंपल। तो जो पैसा मिला वो सब हमारा डेबिट हो जाएगा अभी, तो आई मीन कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा। तो देखो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आप यहाँ पे अलग से टोटल देख सकते हो, नीचे मैं वही कर रहा हूँ, ब्रैकेट बना रहा हूँ। 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000 प्लस 1,12,500, ये आया हमारा डेटर्स का अमाउंट। डेटर्स का उन्होंने 1,25,000 बोला था, तो 1,25,000 में से क्या किया मैं बता देता हूँ एक बार। 1,25,000 में से हमें 10% नहीं मिलेगा, इसका 10% आएगा 12,500, तो वो माइनस कर दिया 0,05,211 1,12,500, इजी। तो अभी ये सबका टोटल कर लेंगे हम लोग। 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000 प्लस 1,12,500, 1,80,000 plus 75,000 plus 12,000 plus 1,12,500, 3,79,500। अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, अभी मैं वहां पे जब पोस्टिंग करूंगा तो इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। अभी हम पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं देखो, कैश और बैंक के डेबिट में तो मैं सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ, दैट इज टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन
अकाउंट 3,79,500। लेकिन रियलाइजेशन के क्रेडिट में यहाँ पे मैं सीधा अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं देखो, बाय कैश और बैंक अकाउंट, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं और इसके नीचे वन बाय वन हर एक आइटम लिख रहा हूं, सो दैट हमें पता चलेगा ये जो असेट्स थे उसमें से कौन से असेट्स लिखे फॉर हाउ मच अमाउंट, राइट। तो क्या क्या है, लैंड 1,80,000, लैंड 1,80,000। नेक्स्ट है हमारा गुडविल 75,000, गुडविल 75,000। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस 12,000, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000। और लास्ट में है डेटर्स, डेटर्स है 1,12,500। अभी हम तीनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, दैट इज 3,79,500। सो ये था हमारा असेट्स रियलाइज का एंट्री, क्या था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे संगीता टू प्लांट एट बुक वैल्यू, व्हाट डज दैट मीन, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। अभी देखो यार, दिमाग लगा के समझो, ठीक है। असेट बेचने का एंट्री क्या आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जब असेट बेचा तो अभी क्या है, असेट बेच नहीं रहे, पार्टनर लेके जा रहा है, तो ऐसे नहीं लगता पैसा नहीं मिलने वाला है, पार्टनर लेके जा रहा है ना, उसके अकाउंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। तो इधर डेबिट में कौन पार्टनर थी, संगीता, ठीक है। तो संगीता अकाउंट डेबिट, क्रेडिट तो सेम रहना चाहिए ना यार, क्रेडिट में क्यों बदली करेंगे, समझ रहे हो। सो असेट सोल्ड का कैश और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, सॉरी सबसे पहले हम लोग एंट्री मारते हैं, सॉरी, संगीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था, उन्होंने क्या लेके गए वो पार्टनर, प्लांट, प्लांट का अमाउंट कितना है 20,000। उन्होंने बोला है टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, दैट इज 20,000। तो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, being asset taken over, being asset taken over by partner नहीं लिखा तो चलेगा, क्यों, ऊपर पार्टनर का ही नाम लिखा हुआ है ना। सो क्या आएगा, असेट के पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, संगीता के कॉलम में 20,000 आया, और इधर क्रेडिट साइड में बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट 20,000, डन। So asset taken over by partner, partners capital account debit to realization account. आगे creditors and bills payable are paid at 5% discount। creditors और bills payable को, मतलब ये दोनों को 5% डिस्काउंट पे पे ऑफ कर दिया। So सिंपल क्या करना है, 1,20,000 में से 5% माइनस कर दो, किसका, व्हाट ऑब्वियस उसका खुद का, राइट। तो 1,20,000 का 5% कितना आता है, पहले 10% निकालो, उसका हाफ करो, मतलब वो आएगा 6,000। तो 1,20,000 उसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,40,000। इतना पैसा किसे लिया, क्रेडिटर्स को। उसके बाद बिल्स पेबल कितना है 20,000, 20,000 का 5% 1,000, तो उसे दे दिया 19,000, समझे। तो क्रेडिटर्स को 5%, ये 5% डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, ये और ये। तो अभी शायद दिमाग में सवाल आ सकता है, सर डिस्काउंट का क्या करें, असेट का वैल्यू कम मिला, कंसीडर मत करो, लायबिलिटीज कम पे किया, कंसीडर मत करो, असेट ज्यादा मिला, कंसीडर मत करो, लायबिलिटी ज्यादा दिया, कंसीडर मत करो, जस्ट बिकॉज़ वो जो भी बैलेंसेस है वो अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे। देखो ना, हम लोग इधर डेबिट में लाके रखते हैं ना असेट्स, बेचने के बाद जो भी ऊपर नीचे हुआ वही तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन का बैलेंस रहने वाला है, सॉरी हम बन जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी डिफरेंस रहेगा वही तो रियलाइजेशन का डिफरेंस है, बैलेंसिंग अमाउंट रहने वाला है। तो अभी हमें लायबिलिटीज पे ऑफ करना है, लायबिलिटीज पे ऑफ का एंट्री क्या आएगा, देखो ये देखो, असेट का ये था, असेट रियलाइज का जो एंट्री है ना उसका एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री लायबिलिटीज पे ऑफ का। क्या बोला, असेट का जो एंट्री उसका एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी कितना अमाउंट दिए हैं? 1,14,000 और 19,000। 1,14,000 प्लस 19,000 कितना आएगा ये? 1,33,000। 1,33,000 done being liabilities pay off, being liabilities paid off। तो ये हो गया लाइबिलिटीज पे ऑफ का। अभी इसका हम लोग पोस्टिंग करेंगे। कैसे आएगा पोस्टिंग? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कैसे लिखेंगे? देखो मैं इसे हटा देता हूं। टू कैश और बैंक अकाउंट अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स 1,14,000 बिल्स पेबल 19,000 टोटल आया 1,33,000 राइट। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अलग अलग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप एक साथ लिख सकते हो। डन। आगे Sangeeta's loan was discharged along with 6,000 as interest. Sangeeta's loan, Sangeeta का जो लोन था कितना था? 1,20,000 was discharged. What do you mean by discharge? Pay off. वो लोन हमने पे ऑफ कर दिया। कैसे? Along with 6,000 का इंटरेस्ट, 6,000 रुपए इंटरेस्ट दिया। मतलब उसे कितना दिया रहेगा हमने? 1,20,000 लोन का प्लस 6,000 इंटरेस्ट, मतलब 1,26,000 दिया रहेगा राइट। इसका एंट्री देखते क्या आता है। वो जो इंटरेस्ट है ना वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट को रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी हम लोग संगीता को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब अपना एक्सपेंस ही है ना यार राइट। देखो एंट्री कैसे आएगा? संगीता's लोन अकाउंट डेबिट 1,20,000, realization account debit, realization account debit 6,000 to cash or bank account 1,26,000 being Sangeeta's loan paid। संगीता का लोन पे कर दिया। हम लोग अभी इसका पोस्टिंग कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। कैसे? संगीता लोन के डेबिट साइड में जाएगा राइट 1,20,000, रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा 6,000। चलो देखते हैं। टू कैश और बैंक, ठीक है। यस 1,20,000 ये टैली हो गया। फिर रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश और बैंक के लिखते हैं यहाँ पे। टू कैश और बैंक ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट 6,000 और कैश और बैंक के क्रेडिट में बाय संगीता लोन 1,20,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ठीक है। क्या ऑप्शन है? एंट्री मारेंगे संगीता लोन अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू बैंक अकाउंट 1,26,000। ऑप्शन बता रहा हूँ ध्यान देना। संगीता लोन अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू कैश और बैंक 1,26,000, मतलब संगीता के डेबिट में आएगा 1,26,000, इधर क्रेडिट में आएगा 1,26,000। डन। बाद में जब हम लोग संगीता का लेजर क्लोज करेंगे, ये जो 6,000 का इंटरेस्ट है ये यहाँ से फिर से इधर ट्रांसफर होने वाला है। समझा? इस कैन बी अनदर ऑप्शन। दोनों एक से टैली तो होने वाला है। क्यों? 6,000 इधर डेबिट आया, जी हाँ। 1,26,000 इधर क्रेडिट आया, जी हाँ। और 1,20,000 इधर डेबिट आया, खत्म। डन। सो ये हो गया। अभी लास्ट में there was a contingent liability in respect of bill of ₹1 lakh which was under discount. Out of them
होल्डर ऑफ वन बिल 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अभी देखो यार इसका मीनिंग क्या हुआ एक बार समझ लेते हैं हम लोग। हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी था, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना था, 1 लाख रुपीस का कंटिंजेंट लायबिलिटी था और 1 लाख में से 20,000 का पे ऑफ करना पड़ा, ठीक है। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? इंग्लिश में बताओ, ध्यान दो। Occurrence of liability depends upon happening of or non-happening of certain event। मतलब फॉर एग्जांपल सब समझ जाओगे, कंपनी पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया, ठीक है, तो वो कोर्ट केस का रिजल्ट एक तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो निगेटिव। निगेटिव आया तो हमें पैसा भरना पड़ेगा, पॉजिटिव आया तो सेफ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने 1 लाख का बिल बैंक में डिस्काउंट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला है देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ रुपीस 1 लाख व्हिच वाज अंडर डिस्काउंट। मतलब बैंक में डिस्काउंट कर दिया, हमने बैंक से पैसा ले लिया 1 लाख रुपीस। अच्छे से समझो, बैंक में बिल जमा कर दिए, बिल्स रिसीवेबल पर रुपीस, और उससे हमने 1 लाख रुपीस रिसीव किए। एंड में पता चला आउट ऑफ देम अ बिल होल्डर ऑफ वन बिल, जिसके पास एक बिल था 20,000 रुपए का, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया। तो अभी बैंक को तो पैसा मिलेगा नहीं, तो बैंक क्या करेगी, बैंक हमसे पैसा वसूल करेगी, तो हमें पैसा देना पड़ेगा। हमारा एक्सपेंस हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट को कैश और में हमसे हटा देते हैं बीच से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, हमें 20,000 पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। being dishonored bill paid, हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, इसलिए यहाँ पे डेबिट में आएगा टू कैश और बैंक 20,000, और कैश और बैंक की क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 हुआ। अभी लास्ट काम बाकी है, रियलाइजेशन क्लोज करो, इधर बैलेंस डालो, उसका एक एंट्री, ये क्लोज करो, इधर बैलेंस डालो, उसका दूसरा एंट्री, हो गया काम, ठीक है। सो चलो देखते क्या आएगा। डेबिट साइड का 2,10,000 प्लस 1,75,000 प्लस 5,50,000, राइट? यस, मैं इसे टॉप में लिख के रखता हूँ। नहीं, 50 कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे तो 6 है। यस, 5,44,000 आया डेबिट साइड पे टोटल। आगे क्रेडिट में 1,40,000 प्लस 379,500 प्लस 20,000। ओके, तो 5,44,000 बड़ा टोटल है, दोनों साइड लिख लिया 5,44,000, इसमें से ये माइनस कर दिया 4,500, ये आया हमें लॉस। बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आया तो उसे लॉस बोलेंगे, डेबिट में आया तो प्रॉफिट। तो ये जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संगीता स्मिता, जो नाम है वो शेक्सपियर में बोला था ना, नाम में क्या रखा है। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया था 2:2:1, तो हमें 4,500 को 2:2:1 में डालना है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 1,800 900, यहां से ट्रांसफर होगा इधर डेबिट में, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रियलाइजेशन अकाउंट
वही लेजर में उसका नाम नहीं आएगा, भूल चूक माफ 1800 और 900। अभी हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनेगा? डेबिट क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, सो संगीता अकाउंट डेबिट 1800, संगीता कैपिटल अकाउंट होना चाहिए ये। फिर ये दूसरा नाम क्या था? अनीता, अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800, स्मिता कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4500, being realization loss ट्रांसफर। ठीक है, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, जो भी बैलेंस रहेगा कैश और बैंक में जाएगा। और कैश और बैंक अगर आपका टैली हुआ तो समझना भगवान आपके साथ है। क्यों? टैली हो गया, खुश हो जाओ। ठीक है, सो ये आया 60,000, ये आया 60, इसमें से ये माइनस करेंगे हम, माइनस 38,200 टू कैश और बैंक अकाउंट, इधर 40,000 40,000, 40,000 माइनस 1,800, 38,200। ठीक है, और उधर 30,000 29,100। ये जाएगा अभी यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर होके कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कैश और बैंक के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय, एक एक अलग अलग लिखो चलेगा। संगीता कैपिटल अकाउंट कितना है भाई? संगीता का 38,200 बाय अनीता's कैपिटल अकाउंट, ये कितना है? 38,200, और बाय स्मिता's कैपिटल अकाउंट, ये कितना है? 29,100। सेम किसका आपको एंट्री पास करना है। डेबिट क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट क्या हुआ? कैश और बैंक। सो एक एक का नाम, पार्टनर का नाम। अगर आपने ठीक से सोचा रहेगा तो ये जो लास्ट का 2 एंट्री है ना, इसके लिए आपको लेजर चाहिए रहेगा, समझा? ये जो लास्ट का 2 एंट्री है इसके लिए आपको लेजर रिक्वायर्ड है। स्मिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या क्या है? 38,200, 38,200 और 29,100 टू कैश और बैंक अकाउंट। 38,200 plus 38,200 plus 29,100, 1,05,500। being क्या लिखोगे? देखो, कैश और बैंक क्रेडिट हुआ, राइट? मतलब बिजनेस से पैसा गया, सो बीइंग पेड टू पार्टनर्स, खत्म। बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स, दैट्स इट। अभी कैश और बैंक क्या बोला? कैश और बैंक टोटल हुआ मतलब टैली हुआ मतलब भगवान आपके साथ है। देखते हैं 1,33 plus 1,20 plus 26 plus 30 नहीं 1,05,500, 3,84,500। ये भी आया क्या? 3,79,500 plus 5,000, 3,84,500 और आपका सम यहाँ पे हुआ टैली। ओके देन, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।